कृष्णा। ठीक आज से 9 दिनों के बाद में कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज आपके ठीक पंचम भाव पर वक्री अवस्था में होने के लिए जा रहे हैं। और शनिदेव महाराज की प्रिय राशि कौन सी है? प्रिय राशि तुला राशि शनिदेव महाराज की है। दूसरी राशि मकर राशि और तीसरी कुंभ राशि। इन राशियों से शनिदेव महाराज अति ज्यादा प्रेम करते हैं। आपके यही शनिदेव महाराज कौन है? आपके पंचमेश हैं और आपके चतुर्थेश हैं। आपके जीवन में सुखों भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ में आपके शिक्षा, प्रेम, प्यार, संतान, इन सबके कारक, बुद्धि, इन सबके कारक कौन है आपके लिए? शनिदेव महाराज है। और आपके पंचम भाव पर ही वक्री अवस्था में शनिदेव महाराज यही 13 जुलाई को होने जा रहे हैं और 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। एक चीज आपको प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि अगर शनिदेव महाराज आपसे प्रसन्न है तो ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करो सब ठीक होगा। अगर शनिदेव महाराज आपसे रुष्ट हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब शनि रुष्ट होते हैं तो फल कैसे प्राप्त होते हैं ये समझ लीजिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि हमारे शनि ठीक है, हमें शनिदेव महाराज का फल ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाएंगे। तो इसलिए ये पहले समझ लीजिए कि आप ये चेक कर लीजिए आपको शनिदेव महाराज का अच्छा फल प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, जब शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव चलता है तो धन की हानि होती है, साथ ही साथ में आर्थिक समस्याएं आती हैं, अनावश्यक रूप से खर्च होना प्रारंभ हो जाता है, कर्ज बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, कार्यों में कोई भी कार्य करें तो रुकावट का सामना करना पड़ता है अगर शनि आपके खराब है तो। दूसरी चीज, मानसिक परेशानियां, कोई भी निर्णय लेने में आपको बड़ी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, दूसरे व्यक्तियों द्वारा आपको धोखा प्राप्त होगा और मानसिक तनाव आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। शारीरिक समस्याओं में शारीरिक कमजोरी, पेट दर्द, त्वचा रोग, हड्डी से रिलेटेड रोग, ये चीजें, और शनिदेव महाराज जब रुष्ट होते हैं तो ये और भी समस्याएं देते हैं। पारिवारिक समस्याएं, घर में कलह, पत्नी के बीच में तनाव, उसी के साथ ही साथ माता पिता, चाचा चाची, इन रिश्तों में दरार पड़ जाती है। अन्य आपके शरीर के बाल झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे, आंख दांत में कमजोरी आपके बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी, अचानक चोट लगना, खासकर पैरों से रिलेटेड, हड्डियों में दर्द परेशानी, ये चीजें, झूठे आरोप लोग लगाना शुरू कर देते हैं और कानूनी मामलों में आप फंस जाते हैं। नशे का लती हो जाता है, शराब, जुआ, अन्य बुरी आदतें कहीं ना कहीं इंसान की हो जाती हैं। बनते हुए कार्यों में रुकावट आती है और मेहनत का फल आपको जो है पूर्ण तरीके से नहीं मिलता है। जब शनि खराब होते हैं तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। अगर आपके शनि खराब हैं, आपको शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा है, ये चीजें, समस्याएं आपकी बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और इन समस्याओं से कैसे निकल सकते हैं हम ये भी इस प्रोग्राम में एंड में आपको बताएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि अगर आप करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पंचम भाव पर आपके शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हो रहे हैं। अभी तक आपको षष्ठम भाव का फल प्राप्त हो रहा था, अष्टम भाव का फल प्राप्त हो रहा था, द्वादश भाव का फल प्राप्त हो रहा था और आपके तृतीय भाव पर, इन भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव अभी चल रहा था। अब एक घर आपका शनिदेव महाराज और देखेंगे, कौन सा? आपका पंचम भाव, अर्थात आपकी बुद्धि का स्थान, आपके पूर्व जन्मों के फलों का, जो आपके पूर्व जन्म होते हैं ना, उन पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाने वाला भाव कोई और नहीं, आपका पंचम भाव होता है। पंचम भाव पर शनिदेव महाराज का अकस्मात आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहले विद्या के क्षेत्र में उनके लिए गुड न्यूज रहेगी। जो विद्यार्थीगण हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा ये गोचर शनिदेव महाराज का होगा। इस बीच में आपके एग्जाम वगैरह हैं बहुत अच्छे जाने वाले हैं, पढ़ाई में आपका बहुत अच्छा मन लगने वाला है। अभी तक आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो 27 नवंबर तक आपके लिए काफी बेहतर, काफी उत्तम अच्छा समय रहेगा, जिससे आपका पढ़ाई में भी मन आपका पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से लगता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई लिखाई आपकी बेहतर, उत्तम, अच्छी आपको देखने को इस बीच में मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम अच्छा समय ये रहेगा। उसी के साथ ही साथ में, विद्या के साथ ही साथ में संतान से भी आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। संतान से आपके जो रिलेशन है वो काफी बेहतर, काफी उत्तम, काफी अच्छे इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे।
और संतान के क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होगी, अर्थात बच्चे आपके कामयाबी की ओर इस बीच में बढ़ते हुए नजर आएंगे। बच्चों से आपको जो है कहीं ना कहीं जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते थे, तो इस बीच में आपके बच्चे जो हैं आपकी बात को पूर्ण तरीके से मानते हुए नजर आएंगे। किंतु यहाँ पर पत्नी से थोड़ा बहुत आपका शनिदेव महाराज मतभेद आपका हो सकता है, इसलिए पत्नी के साथ में अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अपने पत्नी के साथ में अपने रिलेशन जो हैं अच्छे बनाकर रखें। अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति के साथ में अपने रिलेशन अच्छे बनाकर रखें। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद किसी भी प्रकार का पत्नी के साथ में या पति के साथ में बिल्कुल ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में यहाँ पर सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में भूमि का, इस बीच में आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे थे, अपनी कोई जमीन जायदाद बेचना चाह रहे थे या कोई खरीदना चाह रहे थे, या घर कोई खरीदना चाह रहे थे, या कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, या खेत वगैरह आप खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः ही ये आप इस बीच में खरीद पाएंगे। ये चीजें अगर आप खरीदना चाह रहे थे तो संभवतः ही ये चीजें आप खरीदने में आप सक्षम होते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, किंतु व्यवसाय आपका ठीक ठाक रहेगा। कुछ आपको कठिनाइयां दे सकते हैं शनिदेव महाराज, किंतु व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा, चिंता की बात नहीं है। परिवार के साथ में भी आपको अपने संबंध जो हैं, जैसे आपके जो परिवार है, आपके बच्चे हैं, माता पिता हैं, आपके चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, इन सभी से अर्थात आपके कुटुंबियों से, अपने भाई बहनों से, सभी से, मेरा सीधा कहना का मतलब है कुटुंबियों से अर्थात अपने परिवार के लोगों से आपको रिलेशन आपको काफी अच्छे बनाकर रखने होंगे। इस बीच में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जितने अच्छे हो सकते हैं उतने अच्छे अपने संबंध जो है आप जो है अपने परिवार के साथ में बनाकर रखें तो अच्छा और रहेगा शनिदेव महाराज का। फिर भी यहाँ पर आपके 27, ध्यान दीजिएगा, 27 नवंबर तक आपको ज्यादा कष्ट परेशानी नहीं होगी। अभी तक जो शनिदेव महाराज आपको परेशानियां दे रहे थे, ये परेशानियां आपकी कम होती हुई नजर आएंगी, अर्थात जो है कुछ आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। शनिदेव महाराज का आशीर्वाद, कुछ आपको इन चीजों में काफी सुधार आपके नजर आएगा। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, कौन कौन से आपको उपाय करने चाहिए जिससे आपको शनिदेव महाराज का फल जो है वह उत्तम अच्छा प्राप्त हो, जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ भी हो। तो इसके लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है इसके लिए सीधा सीधा उपाय है, आप हनुमान चालीसा और बजरंगमाण सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपको शनिवार के दिन बजरंगमाण सुंदरकांड आदि का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, चौमुखा दीपक अपने घर के मेन गेट पर जलाएं, नॉनवेज एल्कोहल इन चीजों से दूर रहें। और उसी के साथ ही साथ में आप जो है शनिवार के दिन अपने सर से 7 बार नारियल पानी वाला उतार कर उसे जल में प्रभावित करें। इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम अच्छा प्रभाव रहता है। अंधे व्यक्ति अर्थात नेत्रहीन व्यक्तियों को आप भोजन वगैरह करवाएं या कुछ दान दक्षिणा दें शनिवार के दिन, तो भी आपको शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक भाई आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक हरे कृष्ण।